अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इन्फो न्यूज़ नेटवर्क के साथ मैं हूँ हिबा वासी। नाज़रीन, हमारे यहाँ अक्सर लोग मीठा खाने के शौकीन होते हैं और बहुत मीठा भी खाते हैं। ख़ास करके अगर मैं बच्चों की बात करूँ तो इनको भी कैंडी या बिस्किट या कुछ भी मीठा दें तो वो खुशी से खाते हैं। और हमारे यहाँ रवाज भी है कि कोई मेहमान आए तो हम उनको बिस्किट जैसे लवाजमात ज़रूर पेश करते हैं। आपने भी तो यूँ बहुत सारे बिस्किट खाए होंगे और ओरियो भी खाए होंगे, लेकिन ओरियो के डिज़ाइन देखकर हैरत भी होती होगी कि इस कदर मज़े का डिज़ाइन है कि खाने के साथ साथ इसको भी देखकर लुत्फ़ लेते हैं। आज हम आपको इसके बारे में बताते हैं कि ये आज तक इस डिज़ाइन तक कैसे पहुँचा। विलियम एडलबर्ट टर्नियर 1908 में पैदा हुए। टर्नियर ने 16 साल की उम्र में स्कूल छोड़ दिया। इसकी बड़ी वजह मुसलसल गुंडागर्दी की जा रही थी। दूसरे लड़कों ने इसके लंगड़े होने की वजह से इसका मजाक उड़ाया, जो पोलियो के साथ मुकाबले का नतीजा था। टर्नियर नेशनल बिस्किट कंपनी में मेल बॉय के तौर पर काम करने गया, जहां इसके वालिद काम करते थे। ये ठीक है, नाबिस्को लगन, मेहनत और खुशगवार मिजाज ने आखिरकार टर्नियर को अपनी महदूद तालीम के बावजूद कंपनी के इंजीनियर डिपार्टमेंट में जगह दे दी। यहाँ कहा जाता है कि इसने जानवरों के क्रैकर बॉक्स के निचले हिस्से में घास और मिल्क बॉन्ड डॉग बिस्किट के डिजाइन में अहम किरदार अदा किया। ये दोनों 1950 की दहाई की मशहूर मुसन्नफ़ात हैं। 1952 में ओरियो कुकी के चॉकलेट ने कुकी हिस्से को दोबारा डिजाइन करने का काम सौंपा गया। ओरियो नए नहीं थे बल्कि सादा थे, लेकिन 1912 में इनको मुतारफ कराया गया था। कुछ ने कहा कि ये कुकी पर खाम फूलों वाला डिज़ाइन है और टर्नियर के डिज़ाइन में 90 रेडियल लाइनों के साथ एक हथेली बाहर की अंगूठी है, जो एक पुरस्कार एंटीना के साथ सबसे ऊपर 12 चार पत्तियों के क्लोर को घेरे हुए है। स्कूल के लंच रूम के बहुत से दलाल और डिज़ाइन के माहिरीन ने डिज़ाइन की तहरीक और असल के बारे में नजरियात पेश किए हैं। टर्नियर मशरकी साहिल छोड़कर साल्ट लेक सिटी चला गया, जहां 2004 में इसकी मौत हो गई। इसकी कब्र को महलका माउंट कैलोरी कब्रिस्तान में कुंदा शुदा कुकी से सजाया गया। ओरियोज 20वीं सदी की सकावत का आइकॉन बन गए हैं। इंटरनेट पर फैलने वाली ओरियो पर मबनी मीठी तरकीबों से लेकर महबूब कुकी की खासियत वाले त्यौहार के फेवरेट तक, ये वाज़ेह है कि दुनिया इस मशहूर नाश्ते के लिए एक नर्म मकाम रखती है और कुकी सिर्फ इस वक्त मकबूलियत में परवान चढ़ रही है। जब इसकी इजाद 1912 में हुई थी तो अमेरिका में सबसे ज़्यादा फरोख्त होने वाली कुकी के ओहदे पर थी। 1898 में कई बेकिंग कंपनियां मिलकर नेशनल बिस्किट कंपनी तश्कील दी गई, जिसे नेबिस्को भी कहा जाता है। ये कॉरपोरेशन का आगाज़ था जो ओरियो कुकी को तश्कील दे गया। 1902 में नेबिस्को ने पहली बार बर्नन के जानवरों के पटाखे निकाले और उन्हें सर्कस के जानवरों के पंजरे की तरह डिज़ाइन किए हुए एक छोटे से खाने में फरोख्त करके इन्हें मशहूर कर दिया, ताकि इस बॉक्स को क्रिसमस के दरख्तों पर लटकाया जा सके। नेबिस्को को एक नई कुकी के बारे में ख्याल आया। हालांकि इसके दरमियान करीब मुट्ठी भरने वाली अपनी 2 चॉकलेट डिस्क नहीं थी, लेकिन सनशाइन बिस्किट कंपनी ने सन 1908 में कुकी हाइड्रोक्स कहा था। अगरचे नेबिस्को ने कभी भी हाइड्रोक्स का नाम इसके लिए नहीं रखा और हाइड्रोक कुकी ने हाइड्रोक्स से दुनिया के मुतारफ होने के 4 साल बाद इसकी इजाद इससे पहले के बिस्किट से मुशाबित की थी। सफ़ेद क्रीमों वाली 2 सजावटी चॉकलेट्स इनके दरमियान मौजूद थी। इसके मुमकिन तौर पर मशकूक इब्तिदा के बावजूद ओरियो ने अपने लिए एक नया नाम बनाया और जल्दी से अपने हरीफ की मकबूलियत को पीछे छोड़ दिया। नेबिस्को ने 14 मार्च 1912 को नई कुकी की तश्कील के फौरन बाद ही ट्रेडमार्क के लिए फाइल करना यकीनी बना दिया। 12 अगस्त 1913 को दरख्वास्त को मंजूर की गई। कुकी को पहली बार 1912 में मुतारिफ कराया गया था, तो ये एक ओरियो बिस्किट की हैसियत से नमदार हुआ, जो 1921 में एक ओरियो सैंडविच में बदल दिया गया। ओरियो क्रीम सैंडविच में इस नाम से मुतल्लिक कंपनी के तस्फिया करने से पहले सन 1937 में एक और नाम की तब्दीली हुई, जिसका फैसला 1974 में किया गया था। ओरियो चॉकलेट सैंडविच कुकी सरकारी नाम तब्दील करने के रोलर कोस्टर के बावजूद ज्यादातर लोगों ने हमेशा कुकी को ओरियो ही कहा। दूसरे लोग दावा करते हैं कि यह नाम पहाड़ी के साइज के टेस्ट विजन से निकला है, जिसने कभी भी इसे शेल्फ ज़ख़ीरा करने के लिए तैयार नहीं किया था और कुकी प्रोटोटाइप को मुतासिर किया था। वो पहाड़ी के यूनानी लफ्ज ओरियो के नाम से मंसूब हो। कुछ लोग कयास करते हैं कि फिर भी दूसरे लोग इसकी वजाहत पेश करते हैं कि कुकी रखा गया था इसका नाम क्योंकि ओरियो का नाम ये मुख्तसर, तफरी और आसान अल्फाज था। अगरचे नामजद करने का सही अमल कभी भी जाहिर नहीं हो सकता है, इसने ओरियो की फरोख्त को मुतासिर नहीं किया। 2019 तक एक तखमीना लगाया गया था कि 1912 से अब तक 450 बिलियन ओरी कुकीज़ फरोख्त हो चुकी हैं।
इसे मजबूती से कुकी की फरोख्त में सबसे ऊपर लगाना और लाखों लोगों के दिल जीतना था। ओरियो की असल तरकीब और दस्तखती शक्ल ज्यादा तब्दील नहीं हुई है, लेकिन नबिस्को क्लासिकी के साथ साथ कई सालों से महदूद नई शक्लों और जायकों को निकाल रहा है। इसकी मकबूलियत बढ़ते ही कंपनी ने कुकी के मुख्तलिफ वर्जन फरोख्त करना शुरू कर दिए। 1975 में नबिस्को ने अपने मशहूर डबल स्टिफ ओरियोस को जारी किया और सालों के दौरान तख्लीक की जाने वाली दीगर बहुत सारी किस्मों और थीमों में शामिल हैं, जैसे ओरियोस कोड फर्ज 1987 में मुतारिफ कराया, ओरियोस होलोविन 1991 में, क्रिसमस ओरोस 1995 में मुतारिफ कराया गया। कुकी के महत्वाकांक्षी नए जायकों के जरिए चॉकलेट डिस्क का डिजाइन रंग बदला हुआ है। जहां तक ओरियो की तरकीब की बात करें तो मजेदार बनने कुकी की कामयाबी में बहुत अहम किरदार अदा किया है। इसे नबिस्को के प्रिंसिपल साइंसदान साम प्रोसेलो ने तख्लीक किया था, जिसे अक्सर मिस्टर ओरियो कहा जाता है। क्लासिक क्रीम के लिए इसका नुस्खा बुनियादी तौर पर महदूद एडिशन जायकों से बाहर है। 1912 के बाद से थोड़ा सा तब्दील किया गया। नबिस्को और दुनिया इस बात पर मुत्तफिक है कि ओरियो की तरकीबें और डिज़ाइन बहुत दूर हैं, लिहाजा इनको दुरुस्त करने की ज़रूरत नहीं है। ओरियोस को बिल्कुल इसी तरह पसंद किया जाता है जैसे वो पहले के थे। आने वाले कई सालों तक इसका इत्मीनान है। फिलवक्त के लिए इतना ही। देखते रहिए इन्फो न्यूज़ नेटवर्क। मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।